राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर के आज दिल्ली में बीजेपी ने राजघाट पर मूक प्रदर्शन किया है। बापू की समाधि पर भाजपा के तमाम सांसद व विधायक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और दिल्ली की केजरीवाल सरकार से इस्तीफा मांगा। राजघाट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही मुंह पर पट्टी बांधकर दिल्ली सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हाथों में तख्ती लिए केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार और छात्रों की हत्या के आरोप लगाए गए हैं। आज आपने मौन प्रदर्शन किया है, क्या कारण था इसका और आगे कब तक आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, उन आत्माओं की शांति के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने यहाँ अपने अश्रु सुमन उनको अर्पित किए हैं। लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की भ्रष्ट सरकार है, जिनके नाकारा और असफल प्रशासन की वजह से उन बच्चों की हत्या हुई है। वो बच्चे बचाए जा सकते थे अगर नालों की सफाई की गई होती। वो बच्चे बचाए जा सकते थे अगर दिल्ली का प्रशासन उस बिल्डिंग को एनओसी नहीं देता। वो बच्चे बचाए जा सकते थे अगर समय रहते वहाँ के विधायक जागे जाते, जब क्षेत्रीय जनता उनसे बार बार कह रही थी कि नालों की सफाई करवा दीजिए, तो बच्चे बचाए जा सकते थे। लेकिन उन्हें ऐसी दुर्घटना दिल्ली में ना हो। मुखर्जी नगर हादसा, विवेक विहार का जो हादसा, उसके बाद भी ये दिल्ली सरकार नहीं जागी। लेकिन इस राजेंद्र नगर के इन बच्चों के जाने के बाद हमने ये मांग की है कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली में जितने भी पीजी हाउसेस हैं, उन सबका सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए, तय सीमा की अवधि के अंदर होना चाहिए। और जो जो डिपार्टमेंट इन सब व्यवस्थाओं को देखते हैं वो अपना एफिडेविट दें, जिस भी बिल्डिंग का वो ऑडिट देते हैं, कि अगर कल को कोई हादसा होता है तो फिर उन अफसरों को सूली पर टांगने का प्रबंध ये सरकार करे। सौरभ भारद्वाज ने एक लेटर लिखा है एमएचए को, चीफ सेक्रेटरी की शिकायत की है और अधिकारियों का एक वीडियो उन्होंने वायरल किया है जिसमें अधिकारी को बताया जा रहा है कि वो मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। सौरभ भारद्वाज को शर्म आनी चाहिए। 26 तारीख तक सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, शैली ओबराय सब एक जवान से बोलते थे कि हमने 90, 92, 95% नालों की सफाई करा दी। वो वीडियो हमने दिखाए हैं, पूरी दिल्ली में इस बात का प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब घटना हो जाती है तो वो कहते हैं जी नालों की सफाई नहीं हो रही थी। तो डूब मरने के लिए 3 महीने से तुम क्या कर रहे हो? 3 महीने से तुम लगातार इस बात को कह रहे थे कि नहीं, हमने नालों की सफाई करा दी, हमने डिस्टल्टिंग करा दी है, हमने सारे काम कर दिए, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो बच्चों के साथ वो हादसा, वो हत्या हो जाती है, तो अपनी जान छुड़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। एक खबर और आई है कि सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अब फाइल 5 महीने तक लगभग अपने ऑफिस में दबा के रखी है। 5 महीने तक फाइल दबा के रखी। उसके बाद एक नोट के बाद जब दोबारा चीफ सेक्रेटरी ने उनको फाइल भेजी, तो जिस दिन ये दुर्घटना घटी है उस दिन तक भी फाइल उन्हीं के पास थी। अगर थोड़ी सी आंखों में शर्म होती, गैरत होती, ईमानदारी जो आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं अगर होता, तो अब तक इस्तीफा देकर इनको सड़क पे आ जाना चाहिए। 100 करोड़ का डिसल्टिंग का फंड था। शैली ओबराय ने बोला है कि 92% तक तमाम चीजें पूरी हो गई हैं। क्या वो फंड पूरी तरह से यूज हुआ या उस फंड को? वही तो हम कह रहे हैं, अगर 100 करोड़ का फंड था, अपने 92% नालों की सफाई कर दी थी, तो फिर नाले साफ क्यों नहीं हुए? क्यों वो ओवरफ्लो हुआ? क्यों वो पानी बेसमेंट में घुसा? और ये एक जगह की बात नहीं है, पूरी दिल्ली का यही हाल है। आप चाहे रामपुरा का फ्लाईओवर देख ले, उधर पुल प्रहलादपुर देख ले, कालिंदी को नहीं देख, कहीं भी चले जाइए, हर जगह पानी का जमाव है, हर जगह ये दिक्कत है। आधे घंटे की 15 मिनट की बारिश में दिल्ली जाम हो जाती है। और ये बेशर्म लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग कहते हैं कि हमने नालों की सफाई की। इन्होंने नालों की सफाई नहीं की है, इन्होंने जनता के पैसे पे सफाई की और वो पैसा अपनी जेब में डाला है। सर, संजय सिंह ने आज अपने सांसदों के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया है और एलजी को बर्खास्त करने की मांग की। और संजय सिंह को चाहिए कि वो पश्चाताप करें पार्लियामेंट में झूठ बोलने के लिए। और मैं संजय सिंह को चुनौती दे रहा हूँ, आज भी वो राजेंद्र नगर के विधायक के घर चले, घर के बाहर का नाला आज भी ओवरफ्लो कर रहा है। ये है भ्रष्टाचार की कहानी जो संजय सिंह की नाक के नीचे पड़ रही है। इंडिया गठबंधन भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है। अरविंद केजरीवाल, मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी भी कहा कि आम आदमी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ एक बात पर काम करता है। दिल्ली में 3 बच्चे चले गए, दिल्ली में लोगों की दुर्घटना हो गई, एक पटेल नगर में बच्चा जो आईएएस बनने आया था उसकी डेथ हो गई। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। पूरा इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी एक सिस्टम पे काम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कितना है।
अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल हाई है या शुगर लेवल लो है। उनको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। वो बच्चे चले गए, उनके परिवारों की परवाह नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के बच्चे नहीं थे। लेकिन वो ऐसे अनेकों अनेक बच्चे जो दिल्ली पढ़ने आते हैं, वो सब हमारे बच्चे हैं। हम सबके दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा करना, उनका ध्यान रखना। लेकिन ये भ्रष्टाचारी सरकार यहाँ पर भी लूटने और घसोटने का काम कर रही है। इस तरह से 3 दिन पहले राजेंद्र नगर में हादसा होता है और 3 छात्रों की मौत हो जाती है और कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे सर आप? संघर्षशील अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को, क्योंकि वो पहले दिन से इस दुर्घटना के तुरंत बाद से हर उस घटना के चश्मदीद रहे हैं, जिसमें कार्रवाई हुई, जिसमें नहीं हुई, जिसमें पुलिस ने क्या किया, जिसने एमसीडी में क्या किया, विधायक दल ने क्या किया। हर घटना को नजदीकी से देखकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का काम और उस पर तुरंत कार्रवाई का काम हमारे अध्यक्ष जी ने आप सबके सहयोग से किया है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को अनुरोध कर रहा हूं कि इस विषय में आगामी दिशा निर्देश और अपने आंदोलन को किस प्रकार से हमने जारी रखना है, हम सबको दिशा निर्देश दें। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। शैली ओबराय का बार बार एक ही कहना है कि दिल्ली के एलजी हमें काम नहीं करने देते, हमारे काम में बाधा डालते हैं। क्या कहा कि उनको विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है, जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं। इससे पहले भी सरकारें चली हैं, जिम्मेदारियों से चली हैं, वो अपनी जिम्मेदारी वहन नहीं करते। वो तो पड़ोसी राज्यों पर भी ठीकरा फोड़ देते हैं, कभी पंजाब पे, कभी हरियाणा पे, कभी उत्तर प्रदेश। इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जनता के सामने चेहरा उनका उजागर। 1 साल पहले मुखर्जी नगर में भी एक हादसा होता है, उसमें भी कई छात्र की जान गई थी, मगर उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने से कुछ नहीं सीखा है कि जवाबदेही तय नहीं होती, जवाबदेही तय करें और दोषियों को सजा दें। ऐसे राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत होती है, जो जिन्हें कभी देश का भविष्य लिखना था। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जिस प्रकार से 3 छात्रों की मृत्यु हुई वो बड़ी दुखद घटना है। उसके लिए हम लोगों ने आज मौन प्रदर्शन भी किया था। इससे पहले भी हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। पर ये बड़ी दुर्घटना होती है कि हम सब लोग जब दिल्ली नगर निगम की बैठक के अंदर जाते हैं, वहाँ पे बैठक बिना चर्चा के हमेशा ख़त्म कर दी जाती है और मेयर सिर्फ बयान देती है कि दिल्ली के अंदर 90% नाले साफ़ हो गए हैं। क्या ये 90% नालों के बाद इस प्रकार की घटना हो सकती थी? क्या दिल्ली में पानी के भराव की दुर्घटना इस प्रकार से हो सकती थी? ये सब प्रश्न है जो हमारे सामने मुंह बाएं खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मेयर नहीं चेती, उनके अपने एरिया पटेल नगर के अंदर एक बच्चे की मृत्यु हुई करंट लगने से। पानी का भराव वहाँ पर भी था, क्या उन्होंने अपने एरिया के नालों की सफाई कराई? ये एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अरविंद केजरीवाल की चिंता है। इसके अलावा वो कोई बात नहीं करते। हैरानी है कि उन्हें दिल्ली की जिस जनता को वो कहकर एक अच्छे बदलाव की राजनीति करने के लिए आए थे, दिल्ली को पेरिस बनाने आए थे। हाँ, हम सब ने दिल्ली को पेरिस बनते हुए, नदी का सीन बनते हुए हम सब लोगों ने देखा है। दिल्ली के अंदर नदियाँ बहती हुई हमने देखी हैं। जैसे पेरिस की नदी बह रही है, वैसे दिल्ली में गंदे पानी की जरूर नदी बही है, साफ पानी की तो नहीं। इस हादसे को कहा जाए तो 3रा दिन है, मगर अभी तक कोई भी, ना तो दिल्ली का मंत्री और ना ही कोई आम आदमी पार्टी का लीडर सामने आ रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।